तो नमस्ते। पिछली वीडियो में हमने एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन का एक टॉपिक देखा था। पिछली वीडियो उस टॉपिक पे आई थी। आज की वीडियो फिर से आरसीसी की है। आज की वीडियो में हम चैप्टर पढ़ेंगे स्लैब डिज़ाइन। सो चैप्टर का नाम है स्लैब डिज़ाइन। इस वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो इस वीडियो को पूरा देखें। इस बोर्ड का पार्टीशन कर दूँ सबसे पहले, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अगर बोर्ड का पार्टीशन कर दूंगा तो कन्फ्यूज़न कम होएगी। सबसे पहला टॉपिक है स्लेंडरनेस लिमिट। स्लेंडरनेस लिमिट, या हम इसे एक और चीज़ के नाम से कह सकते हैं लेटरल स्टेबिलिटी। लेटरल स्टेबिलिटी। क्वेश्चन आपके पास आएगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लेंडरनेस लिमिट अलग अलग बीम के लिए। पहले एसएसबी, सिंपली सपोर्टेड बीम, तो स्लेंडरनेस लिमिट की वैल्यू क्या है 60B 250B² डी, इनमें से जो मिनिमम हो। और कैंटिलीवर दूसरा क्या है कैंटिलीवर, इसकी वैल्यू क्या है 25B या 100B² डी, विच एवर इज मिनिमम। तो ये तो होती है स्लेंडरनेस लिमिट एसएसबी और कैंटिलीवर बीम के लिए। नेक्स्ट टॉपिक, ये जो मैं अभी जो वीडियो डाल रहा हूँ ना, ये मैं इस पे समझाने पे थोड़ा कम फोकस कर रहा हूँ। मैं आपको सबसे पहले, मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए हैं इन चैप्टर्स को, तो सबसे पहले मैं आपको वो शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि जिसका पेपर कल हो, कोई कल वीडियो देख रहा हो, जिसको किसी को रिवीजन करनी हो, उसके लिए भी ये बेनिफिट रहे। और जो मैं प्रॉपर समझाने वाली वीडियो है, एक बार ये वीडियोस ख़त्म हो जाए तो मैं प्रॉपर समझाने वाली वीडियोस डाला करूँगा। तो अभी ये स्लेंडरनेस लिमिट हो गया। अगली वैल्यू है एल इफेक्टिव की वैल्यू, इफेक्टिव लेंथ। या अगला टॉपिक का नाम डाल दो परमिसिबल डिफ्लेक्शन। परमिसिबल डिफ्लेक्शन। परमिसिबल डिफ्लेक्शन क्या होता है? वैसे तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा ये समझाया भी करूँगा। परमिसिबल डिफ्लेक्शन मतलब हम कितना डिफ्लेक्ट होने दे सकते हैं अपनी स्लैब को। समझाया कि मान लो हमारी ये स्लैब है, वो डिफ्लेक्ट तो होगी, हम उसको मजबूत बना देंगे, चाहे कितना ही मजबूत बनाएं, वो डिफ्लेक्ट कुछ ना कुछ तो होगी। तो हम कितना डिफ्लेक्ट होने दें अपनी उसको स्लैब को। तो इसमें भी दो केस है। केस 1, अगर क्वेश्चन में लिखा आ जाए आपके पास इन कास्ट लेवल, इन कास्ट लेवल, इसका मतलब है कि हमारी जो हम बिल्डिंग बना रहे हैं उसमें बीम कॉलम खड़े हो गए हैं, फुटिंग डल चुकी है, बीम डल चुकी है, रूफ डल चुकी है, बस अभी वॉल्स डलनी, वॉल्स या मैशनरी वर्क या ब्रिक वर्क होना बाकी है। तो कास्ट लेवल में ब्रिक वर्क के अलावा सब कुछ हो चुका है, तो उसे कास्ट लेवल कहते हैं। इस केस में हम परमिसिबल डिफ्लेक्शन शुड नॉट ग्रेटर देन एल इफेक्टिव डिवाइड बाई 250। इस केस में ये है परमिसिबल डिफ्लेक्शन की वैल्यू। और दूसरा केस इन पार्टीशन। पार्टीशन मतलब अब हमारा पूरी बिल्डिंग तैयार हो चुकी है, ईंटें भी डल चुकी है, मतलब दीवारें भी खड़ी हो चुकी है। इस केस में परमिसिबल डिफ्लेक्शन की वैल्यू है एल इफेक्टिव डिवाइड बाई 250 या 20 mm, विच एवर इज मिनिमम। जो भी मिनिमम है
शुड नॉट ग्रेटर देन, इनमें से जो भी मिनिमम वैल्यू आएगी वो बड़ी नहीं होनी चाहिए परमिसिबल मतलब परमिसिबल डिफ्लेक्शन जो इनमें से वैल्यू आएगी इनमें से मिनिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन उस वैल्यू से बड़ा नहीं होना चाहिए बस, मतलब उस वैल्यू तक हम डिफ्लेक्शन झेल सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा डिफ्लेक्शन आया तो हम झेल नहीं पाएंगे, हमारी बीम या स्लैब हमारी फेल कर जाएगी। ये है परमिसिबल डिफ्लेक्शन का टॉपिक। अगला टॉपिक डालिए आप ए वैल्यू। अगला टॉपिक को मैं ए वैल्यू के नाम से बता रहा हूँ, ए वैल्यू। अब आपने सुना होगा इफेक्टिव लेंथ, एक होता है इफेक्टिव लेंथ, एक रेशियो होता है हमारी इसमें इफेक्टिव लेंथ जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, डिवाइड बाय लीस्ट लैटरल डायमेंशन, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, डी से। तो ये जो एल बाई डी की वैल्यू है ये ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ए वैल्यू से, यही है। हाँ, इफेक्टिव लेंथ कह लो या इसे हम एक और कह सकते हैं स्पैन बाय इफेक्टिव डेप्थ। सॉरी, ये मैंने थोड़ा सा कॉलम वाला चैप्टर का लिख दिया है, ये रेशो मैं स्लेंडरनेस रेशो लिख दिया। ये एक रेशो होता है जो स्लैब में आता है, वो होता है इफेक्टिव लेंथ, नहीं स्पैन, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, इफेक्टिव डेप्थ जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ए वैल्यू से। अब ए वैल्यू क्या होती है, ए वैल्यू हर एक बीम के लिए अलग अलग वैल्यू होती है। अब इसमें दो केस होता है, इसमें भी केस वन, अगर स्पैन अप टू 10 मीटर है तो अलग अलग बीम के लिए सबसे पहले कैंटिलीवर, दूसरा है सिंपली सपोर्टेड बीम, तीसरा है कॉन्टिन्यूअस। इसमें ए वैल्यू है, ए वैल्यू क्या क्या है, कैंटिलीवर के लिए 7, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए 20, कॉन्टिन्यूअस के लिए 26। ये ए वैल्यू। ये आपको कब कंसीडर करनी है, जब स्पैन अप टू 10 मीटर है। अगर स्पैन ज़्यादा हो